हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों 1 जुलाई 2022 से इंडिया के अंदर अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल करते हो या क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो तो अब आपको यहाँ पर 1% का टीडीएस पे करना होगा। 1% टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा या 1% टीडीएस गवर्नमेंट हमसे कैसे लेगी या हमें 1% टीडीएस कैसे पे करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के मन में अभी चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ किस प्रकार से 1% टीडीएस कट किया जाएगा। और यहाँ पर कोइन डीसीएस की तरफ से एक ब्लॉग पब्लिश किया गया है जिसके अंदर हमें हर एक क्वेश्चन की हमारे यहाँ पर क्लैरिटी हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स लाया गया था। उसी के साथ यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर 1% टीडीएस लाया जाएगा। अब हमारे पास केवल एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते के बाद क्रिप्टो की ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो के बाय सेल के ऊपर 1% का टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा। और 1% की टीडीएस कैसे लगेगा, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाय करते टाइम लगेगा, सेल करते टाइम लगेगा, तो वो डाउट यहाँ पर अब आपकी जो है क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के एप्लीकेशन यूज़र हैं या वेबसाइट के यूज़र हैं, या फिर अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज के यूज़र है, फॉर एग्जाम्पल वजीर एक्स, कोइन स्विच, कोइन डीसीएक्स, यूनो कोइन, ठीक है, सभी के ऊपर ये सेम ही प्रकार का 1% टीडीएस कट होगा। बट आपको ये समझना होगा कि कोइन डीसीएक्स पर कैसे 1% टीडीएस यहाँ पर कट किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग स्पॉट बाय करते हैं इनके एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आप लोगों ने आईएनआर पेयर के अंदर किसी भी क्रिप्टो को बाय किया तो आपको बाय करते टाइम कोई भी यहाँ पर टीडीएस पे नहीं करना। उसी प्रकार से अगर आप इनके वेबसाइट के थ्रू आईएनआर पेयर के अंदर क्रिप्टो को बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% टीडीएस नहीं देना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों के पास जो क्रिप्टो है, अगर आप उसे आईएनआर पेयर के अंदर सेल करते हैं तो सेल करने के टाइम आपको 1% टीडीएस यहाँ पर पे करना होगा, चाहे आप इनके एप्लीकेशन या मोबाइल यूज़र हो। तो इन्होंने यहाँ पर नीचे भी क्लैरिटी देकर रखी है कि जो भी आईएनआर पेयर के अंदर क्रिप्टो रहेंगे, फॉर एग्जांपल इथीरियम आईएनआर पेयर के अंदर, बिटकॉइन आईएनआर पेयर के अंदर, तो इस प्रकार के जितने भी आईएनआर पेयर के अंदर क्रिप्टो करेंसी है उनके अंदर बाय करते टाइम कोई भी यहाँ पर टीडीएस कट नहीं किया जाएगा। वहीं आईएनआर पेयर के अंदर यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो को सेल करते हैं तो वहाँ पर सेल करते टाइम 1% यहाँ पर टीडीएस कट कर लिया जाएगा। और दोस्तों जो 1% टीडीएस कट किया जाएगा ये एक्सचेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके यहाँ पर कट कर लेंगे कैपिटल से, आपको कुछ भी नहीं करना। अब किस प्रकार से कट करेंगे वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब आपके मन में हो सकता है एक डाउट आ रहा हो कि अगर हम आईएनआर पेयर के अलावा किसी पेयर के अंदर अगर क्रिप्टो को बाय या सेल करते तो क्या वहाँ पर भी हमें टीडीएस देना होगा या नहीं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर इन्होंने क्लैरिटी दे रखी है कि अगर आप स्पॉट बाय करते हैं नॉन आईएनआर पेयर के अंदर, यानी बिना आईएनआर पेयर के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को अगर आप यूएसडीटी के पेयर में यहाँ पर बाय करते हैं, यानी C2C, इसका मतलब है क्रिप्टो टू क्रिप्टो अगर आप बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको बाय करते टाइम 1% टीडीएस आपको देना होगा। अब यहाँ पर जो 1% टीडीएस है ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज वाले कट कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर आप लोग क्रिप्टो टू क्रिप्टो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इथीरियम को बिटकॉइन के पेयर के अंदर अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेल करते टाइम 1% टीडीएस देना होगा। तो आपको पता लग चुका है कि अगर आप नॉन आईएनआर पेयर के अंदर बाय करते हैं क्रिप्टो को तो आपको वहाँ पर बाय करते टाइम और सेल करते टाइम दोनों ही टाइम 1% टीडीएस देना होगा। इसी प्रकार से अगर आप मार्जिन लोग, यानी अगर आपके पास $1000 का दोस्तों मार्जिन है, अगर आप लेवरेज लेकर यहाँ पर दोस्तों ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल $1000 मार्जिन पे आपने 10x लेवरेज लिया तो अब आपका यहाँ पर जो मार्जिन बना है वो है $10,000 का। तो आपको यहाँ पर जो 1% टीडीएस देना होगा वो $1000 के हिसाब से नहीं देना होगा, वो अब आपको देना होगा $10,000 के हिसाब से 1% टीडीएस, राइट। तो उसी प्रकार से मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मेन चीज़ है ये लैंड और अर्न, यानी काफ़ी लोग लैंड करके यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो यहाँ पर जो लैंड है ये यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर काउंट नहीं होता, ठीक है। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का यहाँ पर टीडीएस कट नहीं किया जाएगा। फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी कोई टीडीएस कट नहीं किया जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से इनका पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टीडीएस कट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो टीडीएस है वो एक्सचेंज वाले कैसे कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 40 लाख रुपए के यहाँ पर बिटकॉइन बाय किए और जब आप उन 40 लाख रुपए के बिटकॉइन को बाय करेंगे आईएनआर पेयर के अंदर तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। जब आप वही 40 लाख रुपए के बिटकॉइन को आईएनआर पेयर के अंदर सेल करने जाओगे तो सेल करते टाइम यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे देखिएगा, आपको यहाँ पर शो होगा 0.2% एक्सचेंज फी, साथ में 1% टीडीएस आपको यहाँ पर देना होगा।
अब यहाँ पर 40 लाख रुपए का अगर हम निकालें 0.2 एक्सचेंज फी जो कि निकलता है 8,000 रुपीज़, साथ ही में 40 लाख रुपीज़ का 1% TDS निकलेगा अराउंड 40,000 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पर जो आपके 40 लाख रुपए हैं उनमें से आपका 8,000 रुपये एक्सचेंज फी में कट हुआ और 1% TDS में गया, जो कि अब आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा वो है 39,52,000 रुपीज़। अब इसी प्रकार से अगर आप नॉन आईएनआर पेयर के अंदर अगर ट्रेड लेते हैं, आईएनआर पेयर के अलावा अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो में बाय सेल करते हैं तो वहाँ बाय करते टाइम भी आपको 1% TDS देना होगा और सेल करते टाइम भी 1% TDS देना होगा। अब हम बाय की बात करते हैं बिटकॉइन को USDT के पेयर में, राइट। तो यहाँ पर $40,000 वॉलेट के अंदर है, इसका अगर 50% अगर हम बिटकॉइन में डालते हैं जो बनता है $20,000। तो $20,000 का यहाँ पर दोस्तों 0.2% एक्सचेंज फी बनेगा $40, और यहाँ पर $20,000 का यहाँ पर 1% TDS बनता है $200। यानी आप $20,000 के अगर बिटकॉइन बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको $240 जो है यहाँ पर TDS और एक्सचेंज फी कट आपका हो जाएगा। तो अभी आपको पता लग चुका है दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर अगर आप आईएनआर पेयर के अंदर ट्रेड लेते हैं तो TDS कैसे कट होगा, अगर आप नॉन आईएनआर पेयर के अंदर ट्रेड लेते हैं तो कैसे यहाँ पर TDS कट होगा। तो दोनों ही डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। साथ ही में यहाँ पर एक और लोगों का डाउट आ रहा था कि हम हर बार जब ट्रेड लेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे तो हमारा TDS कट होता जाएगा, राइट। दोस्तों इससे क्या होगा, अब यहाँ पर 1 जुलाई के बाद जो वॉल्यूम आना चाहिए था क्रिप्टो के अंदर वो अब नहीं आएगा। लोग क्या है कि अब यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर TDS आ चुका है 1% का। तो अब आप यहाँ पर 1 लाख रुपए लेकर बैठे हो, अगर आप बाय करते हो, सेल करते हो, तो आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए से 1% यहाँ पर TDS में चला जाएगा, जो कि बनता है 1,000 रुपये। अब जितनी बार आप यहाँ पर बाय सेल करोगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट 1% करके आपके यहाँ पर टोटल कैपिटल से कट होता जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 ट्रेड लेते हो तो आपका यहाँ पर जो है 50% अमाउंट आप TDS में दे चुके होगे। दोस्तों अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अब आपको यहाँ पर बाय सेल के ऊपर 1% TDS देना होगा। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बाय करेंगे आईएनआर पेयर में तो वहाँ पर कोई भी TDS आपको नहीं देना, चाहे आप 1 साल के लिए होल्ड करो, 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल के लिए। लेकिन जब आप लोग जब भी अपनी क्रिप्टो से यहाँ पर एग्जिट लेंगे, एग्जिट के टाइम पर यहाँ पर आपको 1% का TDS देना होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि 1 जुलाई के बाद से यहाँ पर ट्रेड कम से कम लेनी है, जिससे कि आपको यहाँ पर कम से कम यहाँ पर TDS पे करना हो। और एक ये भी डाउट आप लोगों का आ रहा था कि अगर हम ज़्यादा TDS पे कर देते हैं तो क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर 40% आप TDS पे कर देते हो तो आपको यहाँ पर जो 30% टैक्स था क्रिप्टो पे वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रिप्टो टैक्स और TDS है दोनों इंक्लूड होकर ही आपको टोटल 30% पे करना है। तो अगर आप ज़्यादा यहाँ पर TDS पे कर देते हो फॉर एग्जांपल 40%, तो आप यहाँ पर जो है इसे वापस रिफंड के लिए यहाँ पर क्लेम भी कर सकते हो, जो कि आपका 10% आपने एक्स्ट्रा दिया वो आपको यहाँ पर जब आप यहाँ पर ITR फाइल करोगे उसके टाइम यहाँ पर आप क्लेम यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों बाइनांस ने एक यहाँ पर आर्टिकल निकाला है जहाँ पर बाइनांस किस प्रकार से 1% TDS को कट करेगा, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर बाइनांस किस प्रकार से TDS कट कर रहा है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।